निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत गोपीनाथपुर स्थित सीजीपीएल गोपीनाथ परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जिप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ गोपीनाथपुर के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान दर्जनों की संख्या में सीजीपीएल कंपनी से प्रभावित पुरुष व महिला उपस्थित हुए। जिप सदस्य संजय सिंह सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर भूख हड़ताल प्रारंभ किया। इस दौरान सभी ने सीजीपीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जिप सदस्य ने बताया कि सीजीपीएल कंपनी एमडीए मोड की कंपनी है जो पिछले 1.5 साल पूर्व शुरू हुआ है, लेकिन कंपनी आज तक आरएनआर कमेटी नहीं बना पाई। साथ ही साथ परियोजना से प्रभावित लोगों के नियोजन का कोई पुख्ता नियम नहीं है। इसे लेकर 2 माह पूर्व कंपनी के साथ पत्राचार कर स्थिति को स्पष्ट करने को कहा, परंतु प्रबंधक मेरी मांगों को अनसुना कर रही है। मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। जब तक हमारी मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं हो जाता, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीसीपीएल कंपनी एमडीओ मोड की कंपनी गोपीनाथपुर में पिछले 1.5 साल से कार्यरत है और इन 1.5 सालों के बीच में कंपनी ने अभी तक जो उसको करना चाहिए था आरएनआर कमेटी, वो अभी तक आरएनआर कमेटी नहीं बनाई और यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनको नियोजन करने का कोई पुख्ता नीति भी तय नहीं की है और कई एक आंदोलन यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर होता रहा है। लेकिन मैंने कंपनी से फरवरी मास में पत्राचार किया था कि भाई आप यहाँ कोयला खनन करने आए हैं, जिनके पूर्वजों का जमीन गया है, जिनका यहाँ मकान है, घर है, उनको आप क्या सुविधा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं, कि आपने क्या प्लानिंग किया है, इसका थोड़ा सा हम जानकारी चाह रहे थे यहाँ के जिला परिषद सदस्य होने के नाते। लेकिन कंपनी उदासीन रही तो मैंने फिर अपने तरफ से प्रस्ताव दिया कि भाई या तो आप आरएनआर कमेटी बनाइए और आरएनआर कमेटी बनाने में कोई तकनीकी समस्या अगर आपको आता है तो आप पीएपी बनाइए, परियोजना प्रभावित लोगों की एक कमेटी बनाइए, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चयनित हैं, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको आप उसमें रखिए और जो परियोजना से प्रभावित परिवार हैं उनको चिन्हित कीजिए और फिर उसके बाद आप नियोजन देने का काम, रोजगार से जोड़ने का काम और उनको उनका अधिकार देने का काम करें। उसके बाद फिर सीएसआर एक्टिविटीज भी होंगी तो वो पीएपी के तहत ही होंगी। सीएसआर एक्टिविटीज भी वो चलेंगी, पीएपी के तहत ही चलेंगी। तो मैंने ये मांग पत्र दिया था, लेकिन कंपनी का कोई उस पर सकारात्मक पहल नहीं रहा। तो मैंने विगत 15 दिन पहले एक नोटिस दिया था भूख हड़ताल का, जो कि पिछले सोमवार से शुरू होना था। लेकिन कंपनी के द्वारा भूख हड़ताल के नोटिस पे यहाँ पर 163 लगा देना, मतलब धारा 144 लगाना, कर्फ्यू, और ये समझ से परे था। साथ ही कंपनी का आग्रह पत्र भी आया था मेरे पास कि भाई आप 1 सप्ताह के लिए टाल दीजिए, हम लोग बीच में वार्ता करेंगे और वार्ता सकारात्मक नहीं होगा तो आप फिर अपना आंदोलन कर सकते हैं। तो उनके पहल को मानते हुए मैंने पिछले सोमवार को अपना एक नोटिस दिया था कि ठीक है, हम अपना 1 सप्ताह के लिए हम अपना आंदोलन टाल रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी काम वार्ता से ही संभव है। तो हमने दिया था पत्र कि 1 सप्ताह तक हम टाल रहे हैं, इस बीच में जो भी सकारात्मक वार्ता हो जाए आप पहल कीजिए। लेकिन पता नहीं किस दबाव में कंपनी है या क्या मानसिकता है कंपनी का कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद वो शनिवार तक कोई पहल नहीं करते हैं। और जब शनिवार को दोबारा मैंने सोमवार से भूख हड़ताल का नोटिस दे दिया सब जगह, तो कल सुबह से वो वार्ता के लिए छटपटाए हुए हैं। आज सुबह भी मुझे एक पत्र लाकर उन्होंने दिया जिसको मैंने रिसीव नहीं किया कि अब जो ही वार्ता होगी भूख हड़ताल स्थल पे ही होगी, जहाँ पर हम लोग का आंदोलन स्थल है वहीं पर आप आइए, वहीं वार्ता कीजिए और सबके सामने वार्ता कीजिए। अब चूंकि हम लोग नोटिस दे चुके हैं तो अब हम लोग आंदोलन में जाएंगे और 2-3 विषय हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन का यहाँ 163 लगाना, 144 लगाना, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आंदोलन से रोकना, कौन डर रहा है? क्या सरकार को खबर भी है? उनको तो आश्चर्य हो रहा है। यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और
मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जब यहाँ पर अन्य दल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बंदी कर रहे हैं, तब यहाँ 144 नहीं लग रहा है। लेकिन एक पंचायत से चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब यहाँ भूख हड़ताल करना चाह रहा है तो उसको रोका जा रहा है 144 लगा करके। पता नहीं सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि नहीं, इस पर हमको संदेह है। हमको लगता है कि सरकार को अंधेरे में रख करके और यहाँ पर 163 लगाया गया, 144 लगाया गया और आंदोलन से रोकने का प्रयास हुआ। 44 का जो नियमावली है उसके तहत 100 मीटर दूर हम लोग अपना आंदोलन शुरू किए हैं और ये जब तक हमारी मांगों पर, स्थायी लोगों के अधिकारों का जब तक मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग नहीं उठेंगे। एक और आप नियोजन की बात कर रहे हैं और लगातार आपने प्रबंधन से वार्ता भी कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी को मतलब 24 लोगों का नियोजन भी दिया गया। यही आश्चर्य है। मैं तो कहा कि आप नौकरी दें और जो परियोजना प्रभावित लोग हैं उनको दें, पहला अधिकार उनका बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने सोमवार को जब मैं अपना नोटिस दिया कि ठीक है मैं एक सप्ताह के लिए टाल रहा हूँ, उसी दिन शाम को 24 लोगों का नियोजन हो गया और उस 24 में कितने परियोजना प्रभावित हैं ये जांच का विषय है। तो प्रबंधन जब तक बात नहीं मानी आपके अनिश्चितकालीन चलेगा।